मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में आप सब आनंदित होगे, खुश होगे, मगन होगे, हम ये भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और जो उसका भय मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 86 अध्याय वचन 12 में लिखा है। दाऊद यहाँ कहते हैं अपने प्रार्थना में, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ दाऊद क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। हालेलुया। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, परमेश्वर की महिमा हर समय हर दिन हमें करते रहना है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा, तब तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से, हर एक उन संकटों से छुटकारा दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हम करते हैं, उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होते हैं, मतलब कि एक सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। तो हम उन सोच विचारों में परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को स्मरण नहीं करते, उन चिंताओं से, उन उलझनों में फंस जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ दाऊद अपने प्रार्थना में कहता है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। सदा, कभी भी, किसी वक्त भी हम उसकी महिमा को करना ना छोड़ें। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें हर एक उन परिस्थितियों में जो आज हमारे साथ हैं, उन सब से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने आप ही कहा है, चिंता मत करना, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। हालेलुया। आज का दुख तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आज अच्छी तरीक़ा से घर पर हो, संतुष्ट हो, खाना पीना आपने खाया, तो आप अच्छे हो और परमेश्वर की महिमा आपको करनी चाहिए। उन सभी चिंताओं से दूर होकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। आपको परमेश्वर से बातें करना चाहिए और परमेश्वर को अपने दिल की बात बताना चाहिए, जिससे परमेश्वर आपको ऐसा लगे कि हमारे मददगार है, हमारा शरण स्थान है। हम जब उससे अपने दिल की बात कहते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हालेलुया। जैसे हम किसी को, जब कोई प्रिय मित्र होता है, हम अपने दिल की उसे बात बताते हैं तो अपने आप को ऐसा हल्का सा महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के आगे अपने दिल की बात रखेंगे, वो हमें उन परिस्थितियों से निकालेगा। लेकिन संसार हमें उन परिस्थितियों से नहीं निकाल सकता, ना हमें दोस्त निकाल सकता है, लेकिन वो हमें एक राय दे सकता है। लेकिन परमेश्वर है, वो हमें हर एक परिस्थितियों में से निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं मूसा उन सभी लोगों को जा रहा था और आगे समुद्र पड़ रहा था और उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था कि फिरौन की सेना सारी उनके पीछे पड़ी है, अब हम क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन प्रभु ने कहा,
और मूसा ने उस समुद्र पर लाठी मारी और समुद्र मेरे प्रिय भाई बहनों 2 भाग हो गया। आप परमेश्वर की कल्पना को नहीं समझ सकते। मनुष्य में परमेश्वर में बहुत अंतर है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और जब वो हमको देखता है तो एक छोटे छोटे पुतलों के समान देखता है। हालेलुया। तो उस पर भरोसा रखें और अपने आप को इतना वो ना करें कि आप टूट जाएं। बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने दिल की बात उससे कहें, जैसे एक अपने खास मित्र को बताते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है अब मैं तुम्हें दास नहीं तुम्हें मित्र कहूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपको अपना मित्र कहा, आपको अपना बेटी बनाई, बेटा बेटी बनाया और उस अधिकार से आप जैसे आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहते हैं, वैसे भी परमेश्वर से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और अपना हाल उसे बता सकते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा और उसके भय में और उसके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम जैसे परमेश्वर का धन्यवाद याकूब करते हैं, वो कहते हैं हर एक समय हम तेरा धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने मेरी आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें 2 वक्त का खाना दिया मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर, आप अति करुणामय परमेश्वर हो प्रभु जी, आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम इस सुंदर समय को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, आप पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हे वह अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनसे बातें कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उन्हें हर एक संकट से प्रभु जी, हर एक उन उलझनों से प्रभु जी निकालिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबके खातिर प्रभु जी अपना पवित्र लहू बहाया मेरे पिता परमेश्वर, कि जो आप पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें सुख की जिंदगी दें मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर, और कोई भी आपके तुल्य नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे इतने बड़े संसार में से प्रभु जी चुना है मेरे पिता परमेश्वर, और अपने राज्य में प्रभु जी आपने मुझे बुलाया है पिता परमेश्वर, मुझे उस नरक की आग से बचाया मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे आपका
वचन कहता है, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु जी, यदि कोई भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु जी वो विश्वास करता है मेरे पिता परमेश्वर खेदित है, मेरे पिता परमेश्वर खेदित मन वालों की आप प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझते। प्रभु जी आप उन्हें आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरी करें मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई रोग पीड़ित मनुष्य है तो प्रभु जी उसे छूकर विलास करें और चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को आगे फैलाने वाले बने मेरे प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करें प्रभु जी, आप महान हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए, उन दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन तक प्रभु जी हर एक जगह तक पहुंचाने चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। यदि वो पिता परमेश्वर घर पर आ गए हों प्रभु जी, दिन भर आपका वचन सुनाया प्रभु जी, यदि वो विश्राम के लिए घर पर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उन्हें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक डर चिंता से दूर करना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिससे वो प्रभु जी सुबह उठकर प्रभु जी आपके अधूरे कार्य को पूरा कर सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, किसी के घर पर ठहर गए हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करना, मन और हृदय पर नियंत्रण करना, ऐसे कोई कारण ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी बनाए प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करना प्रभु जी। आपकी दृष्टि उन पर रहे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और आपका भय उनके जीवन में रहे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु जी हम सोएं पिता परमेश्वर तो हमें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक उन सपनों को प्रभु जी यीशु के नाम से दूर करते हैं जो प्रभु जी आपकी पहचान में बढ़ने से हमें रोकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी सहायता लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हो पिता परमेश्वर, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हर एक उन बुराइयों वाली चीज़ों को हमसे दूर रखें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।